हेलो, वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। और आज मैं कांस्टेंट के कंटेंट को आगे कंटिन्यू करती हूँ कि कांस्टेंट क्या था। ये तो आपको पता चल गया कि कांस्टेंट एक रूल और रेगुलेशन होते हैं जो डेटा टाइप को बनाने में हम यूज करते हैं। तो पहले के हमने फोर अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। नॉट, नल, यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन की आज हमें पढ़ाना है। यस, फॉरेन की और इसका कंसेप्ट हमें आज पढ़ाना है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंडेक्स आपको बताऊंगी कि क्या होता है। तो आप पहले ये समझ लें कि फॉरेन की हम क्यों यूज करते हैं। मान के चलिए कि आपके पास दो या दो से ज्यादा टेबल हैं जिसमें से हमें क्या करना है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है कि अगर आप फर्स्ट टेबल में से कोई भी वैल्यू अगर इंसर्ट करते हो तभी आप दूसरे टेबल में उसका डेटा इंसर्ट कर पाओगे। और अगर आप कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हो तो जहां पे डेटा है सेकेंड टेबल में से उसको डिलीट करोगे तभी वो फर्स्ट टेबल से डिलीट होगा। या फिर उन दोनों में से फैच करके आप कोई क्वेरीज करना चाहते हैं, सब क्वेरीज जिसको बोलते हैं, तो तभी वो आप पॉसिबल होगा जब दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा। तो ये ज़्यादातर मोस्टली हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि फॉरेन की का यूज़ क्या है, रेफरेंसेस कैसे लगाते हैं। और अभी मैं आपको दो टेबल के बीच में ये चीज़ें करके दिखा रही हूँ कि कैसे होता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सब क्वेरी भी पढ़ाने वाली हूँ। तो चलते हैं, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि देखो एक टेबल हमारा कैसा है। प्राइमरी की का एक टेबल हमने ऐसे बना लिया। एग्जाम्पल के लिए, एक डेमो के लिए आपको दिखा रही हूँ, मैं इसको प्रैक्टिकल भी करूंगी, जिसमें आपकी फर्स्ट आईडी जो होगी वो प्राइमरी होनी चाहिए। ये हमारी प्राइमरी होनी चाहिए। मैंने बनाया लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, ऐसा एक टेबल क्रिएट कर लिया। और सेकंड मैंने यहाँ पे दूसरा टेबल जो मैंने बनाया है, ये तो फर्स्ट टेबल है जो एग्जांपल के लिए मैंने दिखा दिया। सेकंड टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है जिसमें हमारा रोल नंबर इंट है। यहाँ पे देखो एक प्राइमरी की भी हो सकती थी, आप चाहें तो प्राइमरी की भी रख सकते थे, लेकिन जिससे रेफरेंसेस जुड़ेगा वो प्राइमरी नहीं होगी, वो सिर्फ इंट होगी और उसके साथ ही हम फॉरेन की को जोड़ देते हैं। तो फॉरेन की का रेफरेंसेस हमने रोल नंबर से यहाँ से लिया और रेफरेंसेस हमने स्टूडेंट वाले टेबल के रोल नंबर से ले लिया। बस इतना ही कंसेप्ट आपको लिखना होता है। और ये करने से जब इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है कि दोनों टेबल आपस में रिलेशनशिप में बिल्ड हो जाते हैं और उसके साथ हम दोनों टेबल में से डेटा को सब क्वेरी के थ्रू निकाल सकते हैं। और इसका और भी एक यूज होता है जो मैं आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो चलते हैं हम एसक्यूएल सर्वर में और ये कंसेप्ट हम सीखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक न्यू क्रिएट डेटाबेस ही कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम रख देते हैं हम, यहाँ पे रख देते हैं और पहले से मेरे पास है एक डेटाबेस, तो डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं कुछ भी, जैसे कि रिलेटिव, तो इसमें पहले से आ जाएगा तो हम रिलेट करके रख देते। ठीक है, ये हमारा एक डेटाबेस है और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम, आप नाम कुछ भी डेटाबेस का रखिए, उससे मतलब नहीं हमें, और इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट नहीं, रिलेट। और ये डेटाबेस हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो यूज किया आपने, इसको क्रिएट किया और यूज करके देखिए, तो यूज भी हो चुका है। ठीक है, थोड़ा मैं जूम से कम जूम आउट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। तो क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने सपोज यहाँ पे रख दिया, जैसे मुझे सपोज कस्टमर है हमारे पास और उसका ऑर्डर है, तो एक हमारे पास है ऑर्डर, ऑर्डर 1 2 3 4, ऐसा रख दो नाम। अगर पहले से ऑर्डर टेबल मैंने पढ़ाया रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रैकेट ओपन करें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी हमारी होगी यहाँ पे इन, और ये होगी प्राइमरी की। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे हम बनाते हैं आइटम नेम, आइटम नेम भी डाल सकते हो आप, कोई नहीं, इसमें आराम से डाल दीजिए नेम।
आइटम नेम हमारा जो होगा वो होगा हमारा डेटा टाइप आरकेएन में आएगा, और इसकी हम लिमिट कर देते हैं 100, सिंगल कॉमा। अब दो चीजें यहाँ पे हम रख सकते हैं, एक आईडी रख दिया, एक आइटम रख दिया। चाहे तो इसमें आप सेल्स वगैरह भी जोड़ सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट हमारा ये अभी तक ऑर्डर हुआ है, तो सेल्स भी इंटर रख सकते हो और ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलन। तो ये एक हम टेबल एग्जीक्यूट कर देते हैं, देखिए बन जाएगा हमारा एक टेबल। इसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, और अगर आप चाहें ये टाइम ना अगर वेस्ट करना हो तो हम जो हमने डेटा रखा उसे कॉपी पेस्ट भी कर लीजिए, सिंपल, आप वहां से भी डेटा ला सकते हैं। तो टेबल बनाना तो हमको आ गया है, इतनी मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए ये पूरा कंसेप्ट बना के ही दूंगी। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है हमारे ऑर्डर्स। अब इसके अंदर हमारी जो आईडी है वो लिख दो, क्या आईडी है हमारी, ऑर्डर आईडी कॉमा आइटम नेम कॉमा सेल, ठीक है। अब हम वैल्यूज डालने वाले हैं, वैल्यूज। तो यहाँ पे हम देते हैं आईडी नंबर 1, देखो ये नॉट नल और यूनिक होनी चाहिए। और यहाँ पे अब हमारा प्रोडक्ट का नेम है सीपीयू, और सेल हो गई है अभी तक 25,000 की, ठीक है, 25,000 की। इसमें कोई हम नहीं रखेंगे, ये तो हमारा न्यूमेरिक है तो सिंपल ही आएगा, सिंगल कॉमा। दूसरा 2, और अब हम प्रोडक्ट डाल देते हैं यहाँ पे एचडी जो हमारा बिका है वो बिका है 15,000 का, ब्रैकेट बंद, सिंगल कॉमा। फोर्थ हम कम से कम बना लेते हैं, थर्ड में हम यहाँ पे लिख देते हैं पेन ड्राइव हमारे पास बिका 12,000 का, और ये नहीं लगाना भाई क्योंकि इंट है तो इसमें ये तो आने वाला नहीं है। अभी देखो यहाँ पे हमारा, और एक लास्ट हम फोर्थ और बना लेते हैं, तो पैरेंथेसिस ओपन करके 4 कॉमा, प्रोडक्ट का नाम डालें, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया लैपटॉप, और सिंगल कॉमा, लैपटॉप हमारा बिक गया यहाँ पे 50,000, और अब हमने लास्ट में डाल दिया ये। तो ये हमारा एक फर्स्ट टेबल बन चुका है। अब एक हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे दूसरा, जिसमें मैं फॉरेन की दिखाऊंगी। तो पहला टेबल हमारा बन गया, आपको अच्छे से समझ गया कि इसमें हम प्राइमरी की ले चुके। सेकेंड, यहाँ पे जो फॉरेन की का कंसेप्ट है वो आपको इसमें दिखाना है कि फॉरेन की का क्या कंसेप्ट है। तो अब हम सेकेंड टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट में इसमें बोलो तो लिख भी दूं, आपको समझ में भी आ जाए कि यहाँ पे हम डालने वाले हैं फॉरेन की, फॉरेन की डालने वाले हैं। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, हम फर्स्ट वापस से बनाएंगे क्रिएट टेबल। दूसरा टेबल हमारा है जो दूसरा टेबल क्या है, दूसरा टेबल का नाम हम रख देते हैं सेल्स टेबल, ठीक है। और पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स के साथ क्या आएगी, तो इसमें भी ऑर्डर, आप ऑर्डर आईडी लिख सकते हो या आइटम आईडी, जो भी चाहिए आपके आइटम जो भी ले रहे हो, या फिर आप सेल्स आईडी ही लिख दो, सेल्स आईडी। और आप चाहो तो इसमें पैरेंथेसिस यूज करके लिखो, आईडी, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, अंडरस्कोर यूज करेंगे। और आईडी के बाद आपको लिखना है यहाँ पे इंट सेमीकोलन। अब चाहते तो इसको प्राइमरी एक को दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उस टेबल से रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकते हैं, अगर वहां पे प्राइमरी है श्योर कर सकते हैं, और एक से ज्यादा टेबल में भी हम कर सकते हैं। मैं आगे आपको ये चीज एडवांस में भी पढ़ाऊंगी कि एक से ज्यादा टेबल है तो क्या करेंगे, एक से ज्यादा डेटा है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स आईडी, फिर लिख दिया मैंने क्वांटिटी इंट रेट, यहाँ पे लिखा मैंने इंट, तो सेल्स आईडी यहाँ पे है, क्वांटिटी यहाँ पे है, रेट यहाँ पे है,
ठीक है, इंट कॉमा लगाए, यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं, कॉमा। और कुछ डालना है तो रखिए, नहीं तो लास्ट इसको क्लोज। यहीं पे हम नीचे यहाँ पे, अब हम यहीं पे क्या करेंगे, फॉरेन की का कंसेप्ट यहीं पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंट के बाद फॉरेन की, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, FOREIGN, फॉरेन की। फॉरेन की किस में लगाओगे आप, तो हम लगाएंगे सेल्स आईडी, और इसको हमें देखो पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है सेल्स आईडी, ये भी ध्यान रखना। अब लिखोगे आप रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस किससे ले रहे हो, रेफरेंसेस हम ले रहे हैं अपने टेबल का नाम क्या है, हमारे पहले टेबल का नाम है ऑर्डर, तो यहाँ पे रेफरेंसेस ले रहे हैं ऑर्डर 1 2 3, ऐसा नाम है टेबल का। और उसकी आईडी का क्या नाम है, उसकी आईडी का नाम है ऑर्डर आईडी। समझा आपको। अब इसको कर दो ब्रैकेट को बंद, और ये वाला भी ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। बस ये आपको डालना होता है, और टेबल में क्या होता है, रेफरेंसेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप प्रॉपर समझ सकते हो कि बस ये लिखना है आपको। अब अगर एक से ज्यादा टेबल हैं तो आप दूसरे का भी डाल दो, फॉरेन की दूसरे टेबल का, बस वो टेबल प्राइमरी होना चाहिए जिससे आप इसको रेफरेंसेस कर रहे हो, इतना याद रखना। वो टेबल में प्राइमरी की का रेफरेंसेस आप डालोगे, और ये रिलेशनशिप में वो टेबल दूसरा जो आप इसके अलावा भी कोई दूसरा टेबल है तो अब इसको आप एक बार एग्जीक्यूट करते हैं कि रन करेगा ये, यस इसने रन किया। और अब इसमें आप वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट इनटू क्या है हमारा टेबल, टेबल का नाम है सेल्स टेबल, और डेटा है हमारा सेल्स आईडी कॉमा क्वांटिटी कॉमा रेट, और यहाँ पे अब हम लिख देंगे वैल्यूज। और अब हम यहाँ पे करेंगे इसको। अब देखो ये जो लिख रहे हो फॉरेन की वाला, ये हमारी कोई आईडी, ऐसा नहीं जरूरी है कि आप इसको प्रॉपर 1 2 3 4 5 लिखो। ये यहाँ पे नल भी हो सकती है, और यहाँ पे वो डुप्लीकेट भी हो सकती है, समझे ना आप। एक कस्टमर जो है हमारा वो 2 आइटम भी खरीद सकता है, उसकी 2 सेल्स आईडी भी हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आइटम जो इसने खरीदा है यहाँ पे आइटम सीपीयू, ये पहला वाला, तो वो हो सकता है उसका 2 भी हो, तो आप 2 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप एक ही लिखिए, प्राइमरी वर्कर आइटम नेम। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आईडी तो मैंने लिख दी, क्वांटिटी उसने खरीदी है 5, और रेट है हमारा उसका सीपीयू का 25, ऐसा डाल दिया। ये फर्स्ट हो गया, कॉमा। दूसरा बना दूं तो 2 मैं बना देती हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका काम क्या है। इसमें मैंने डाल दिया 2, और डाल दिया यहाँ पे कुछ वैल्यू, और अब इसको भी मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देती हूँ पूरा इंसर्ट। तो दोनों टेबल हमारे अभी बन चुके हैं। एक बार हम दोनों टेबल को आपको रन करके भी दिखाते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, और दूसरा क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब सब कुछ होता है ना। दूसरे टेबल का नाम है हमारे, तो हम दोनों टेबल रन करके देखते हैं। अभी इसमें दोनों टेबल रन हो चुके हैं प्रॉपर, आप देख लीजिए। बट अगर मैं चाहूं कि मैं यहाँ पे आईडी नंबर 5 का डेटा इंसर्ट कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे जिस टेबल से रिलेशन है, जिससे डेटा है हमारा, जिसमें आइटम पी और सेल्स की डिटेल पड़ी है, वहां पे तो कोई 5 नंबर का आइटम, किसी ने 5 नंबर का कोई कस्टमर का आईडी है ही नहीं जो हमारा बेचा गया। अगर मैं यहाँ इंसर्ट करती हूँ अभी, तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 5 नंबर का डेटा इसके साथ इंसर्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगी इंसर्ट, वापस से हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इतना सारा लिखने की क्या जरूरत है, और कॉपी करके यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट।
सेम सेम ही लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ आईडी नंबर 5 और इधर अब बदलो तो बदल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कर दो सेमीकोलन। अब अगर मैं ये टेबल इंसर्ट कर रही हूँ इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे क्या एरर आने वाला है। आपको नहीं इसमें इंसर्ट कर सकते हो क्योंकि फॉरेन की का कॉन्स्टेंट लगा हुआ है। जब तक कि यहाँ पे 5th नंबर का कोई डेटा नहीं होगा, आप यहाँ पे कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर मैं चाहूँ कि 3rd नंबर का यहाँ पे डेटा बना दूं तो 3rd नंबर का बनेगा, क्योंकि 3rd नंबर यहाँ पे है हमारे पास पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव की कितनी क्वांटिटी, कितना रेट, वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, समझ गए ये कंसेप्ट? जिसको नहीं समझेगा वो मुझे प्लीज कमेंट में बताओ कि आपको समझा है कि नहीं समझा है, ठीक है। नहीं तो फिर मैं और भी तरीके से आपको दूसरे तरीके से या फिर और 2-3 टेबल के साथ इसको और एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी। वैसे इतना मुझे मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। अच्छा, अभी मैं इसमें भी क्या रिस्ट्रिक्शन लग गया, इसमें भी तो इसका रेफरेंस जोड़ा गया है। तो अब हम क्या नहीं कर सकते हैं इस टेबल में, जो हमारा पहला वाला टेबल है इसमें से हम डिलीट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ चाहूं डिलीट, क्या डिलीट करना है मुझे, नाम क्या है टेबल का, ऑर्डर, इससे मुझे डिलीट करना है वेयर आईडी क्या है, सेल्स है क्या, आईडी है ऑर्डर आईडी, वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल 1, ये डेटा डिलीट कर दो, ठीक है। ऑर्डर नंबर 1 का डेटा डिलीट कर दो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। देखिए, फिर से वही आया कि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि डेटा हमारा कहाँ है, जब तक यहां से ऑर्डर आईडी डिलीट नहीं की जाएगी फॉरेन की वाले टेबल से, मतलब जो आपका सेल्स वाला टेबल है, जब तक यहां से डेटा ये डिलीट नहीं होगा आप यहां से डिलीट नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस भी करिए इसका, ठीक है। मैं इसको एकदम ऐसे करती हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने से आप ये पूरे टेबल अच्छे से बनाओगे और इसका प्रैक्टिस भी कर लोगे। देखो मैं और छोटा कर देती हूँ, जूम करके आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए, ये मैं जो पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री लेवल का पढ़ा रही हूँ आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको जरूर यूज होंगे कि मेरे पास ऑर्डर टेबल है, कस्टमर टेबल है, सेल्स टेबल, और उन डेटा को मुझे क्यूरीज करना है, सब क्यूरी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इन दोनों टेबल में से या इससे ज्यादा भी टेबल में जोड़ के सब क्यूरी का भी कंसेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कांस्टेंट का कंसेप्ट कैसा लगा, समझ में आया या फिर कुछ डाउट है। और नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और पूरा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स भी आप कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है फुल कोर्स, वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरे रिकॉर्डिंग लेक्चर दूंगी, पूरे आपको मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगी और एक आपको सर्टिफिकेशन भी अच्छा ISO सर्टिफाइड MSME मिलेगा, जिससे आप कहीं भी वैलिड है जॉब करने के लिए। और अगर फ्री में सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैंने एक और भी कोर्स लॉन्च किया है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जिसमें हमें किसी भी बड़े डिग्री की जरूरत नहीं है, अर्निंग कर सकते हैं आप 100% इसमें बहुत अच्छा। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं या फिर आप हैं जॉब भी करते हैं, तो आपकी एक पैसिव इनकम है जो बहुत बड़ी इनकम बन सकती है। तो आप एक बार चेक करके देखिए डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, उसमें मैंने बहुत अच्छे कंटेंट पढ़ाए हैं, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो आप, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो विदाउट कोडिंग के और अर्निंग अच्छा कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ लिख के क्या करना है भाई, अर्निंग ही करनी है ना, मेन तो हमारी अर्निंग। तो आप एक पैसिव इनकम भी बना सकते हैं। ये सब कैसे है, आप जाके अगर प्ले स्टोर पे भी जाओगे तो दीप्ति एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसमें से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो कोर्स की भी लिंक रखूंगी, जिसमें आप दोनों कोर्स को चेक कर सकते हो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।